शीघ्र ही पूरी तरह से शुरू होने वाला है और इस वर्ष का लक्ष्य पिछले साल की तरह 35 करोड़ है और हमको ये पौधे पूरे उत्तर प्रदेश में लगाने हैं। हमको ये पौधे जिस तरह से पिछली बार सभी ने मिलकर लगवाए, छात्रों ने, टीचर्स ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, हमारे व्यापार मंडल ने और जितने एनजीओज हैं, क्लब्स हैं और जितने सरकारी कर्मचारी हैं, सबके सहयोग से लगाना है। हर एक को एक पेड़ कम से कम लगाने की कोशिश करना चाहिए और ये पेड़ लगाना हमें अपने आप के लिए, ह्यूमन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर जिस तरह से धरती का बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम, माँ से बड़ी चीज़ दुनिया में कोई और नहीं होती और इसलिए पेड़ लगाने का कितना महत्व दिया उन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कहते हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ। मतलब हमको पेड़ लगाने के साथ साथ पेड़ बचाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, तभी हम पर्यावरण को बचा पाएंगे। और इस बार हम खास तौर से ध्यान देंगे नदियों के किनारे पेड़ लगाने पे, सड़क के दोनों तरफ लगाने पे, मिड लाइन पे जो पौधे लग सकते हैं वहाँ लगाने पे, उसके अलावा स्कूलों में, कॉलेजेस में, नदी के साथ साथ झील और तालाब के किनारे भी लगाएंगे ताकि सभी जगह पेड़ लगे और पेड़ को बचाने पे हमारा ध्यान अब की बार ज़्यादा रहेगा। मंत्री जी, पर्यावरण को लेकर के आप लोग काफी चिंतित रहते हैं, पेड़ लगा रहे हैं। वहीं गोरखपुर में चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू का दंश झेल रहा है, उसको अभी तक चिड़ियाघर खोल नहीं पाया है। देखिए ऐसा है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप अगर बीमारी है, अब बीमारी हो गई, उसकी रोकथाम के लिए पूरा है। और बर्ड फ्लू ऐसी चीज़ है, ये तो कहिए यहीं का यहीं रुक गया, नहीं तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। यहाँ से पूरी दुनिया में इसका अलर्ट हो गया था और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में इसे जितना कंट्रोल किया उसका दुनिया ने सराहना की। कम से कम आपके यहाँ ज़्यादा नहीं फैला और वही का वही रुक गया। और हम जब 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स 15 दिन के फर्क से नेगेटिव आती है तब खुलता है, ये इंटरनेशनल रूल है इसका। तो हमारा मैं समझता हूँ जल्दी दूसरी रिपोर्ट आने वाली है, अगर वो भी नेगेटिव निकली तो हम इसे जल्दी ही खोलेंगे। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बाघ का स्वयं मुख्यमंत्री ने नामकरण भी किया था, तो उसकी मौत हो जाती है, इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं और किसके ऊपर कार्रवाई? कुछ चीज़ ऐसी है, बीमारी हो गई, फिर भी हमने उसके लिए जांच कमेटी बिठा दी है। जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से काम होगा। और सूत्रों के मुताबिक तो जो जानवरों को खाना दिया जा रहा है वो उस क्वालिटी का नहीं है। देखिए मैंने आपको बताया, हमने जांच कमेटी बिठा दी है, उसकी रिपोर्ट जल्दी ही आने वाली है। उसके हिसाब से उसके अनुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी, कोई भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर डॉक्टर साहब जो दवा टुकड़ों मंगाते हैं, टेंडर नहीं मंगाते हैं। जो वहाँ पशु डॉक्टर साहब हैं दवा टुकड़ों मंगाते हैं, टेंडर नहीं मंगाते हैं। देखिए ऐसा है, इस बात की भी हम जांच कराते हैं। मंत्री जी, अभी जो जो वृक्ष लगाने की बात की जा रही है, कितने का पूरा टारगेट है गोरखपुर या पूरा यूपी के लिए? पूरे यूपी के लिए 35 करोड़ पौधे लगाने का है और इसमें सभी तरह के पेड़ लगेंगे, छायादार, औषधीय, फलदार, पर्यावरण के और सभी तरह के पेड़ जो जहाँ की नेटिव वैरायटी है वो लगाई जाएगी। और इसका हमारा एम ये है, पेड़ लगें, पेड़ बढ़ें, ऑक्सीजन दें, क्योंकि जीवन में सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन, और जो हमें पेड़ों से ही मिलती है। ठीक। अपने यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी कब आप पूर्वांचल में दिखाएंगे हम लोगों को कि जब बहुमूल्य और पुराने पेड़ों को की शिफ्टिंग हो सकेगी, उन्हें काटना नहीं पड़ेगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इसका भी प्रयास कर रहे हैं और इसकी जो लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही है उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं ताकि पेड़ हमें काटना ना पड़े, उन्हें ट्रांसलोकेट किया जाए। तब तक तो हम बहुत ज्यादा नुकसान झेल। देखिए ऐसा है, आप जो टेक्निक आज के समय में है, हिंदुस्तान में अवेलेबल है, उसमें बहुत से पेड़ उनके पनपते नहीं है और खर्चीली है। अब हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक जल्दी ही आने वाली है, हम उससे वो भी कार्य करेंगे जो आप बता रहे हैं। गोरखपुर चिड़ियाघर के बारे में आपने एनालिसिस किया होगा, आपको लगता है कि वहाँ पौधों की, पेड़ों की कमी है, इस वजह से शायद जानवर प्रभावित हो रहे हैं? देखिए ऐसा है, पेड़ जो लगाया जाता है आज, उसको उस स्थिति में आने में 10-12 साल लग जाते हैं और वो गोरखपुर चिड़ियाघर बने हुए कितना समय हुआ है, वहाँ पेड़ लगे भी हैं और पेड़ लगवाए जाएंगे। जैसा आपने कहा, हम और पेड़ लगवाएंगे ताकि वहाँ पे जो लोग आएँ उनको ठंडी हवा मिले, पेड़ के नीचे बैठने का वो हो, जानवरों को भी अच्छी हवा मिले और ठंडक रहे।
नहीं, आज हमारी मंडलीय समीक्षा बैठक थी जो वृक्षारोपण कार्यक्रम होना है उसके दृष्टिगत। तो 3 मंडल आए थे, गोरखपुर, आजमगढ़ और बस्ती मंडल। उनके जो हमारे डीएफओज़ हैं और जो हमारे एसडीओज़ हैं उनकी डिटेल में समीक्षा हुई। क्या टारगेट्स हैं, कैसे वो अचीव करें, नर्सरी की क्या पोजीशन है, क्या पौधे अवेलेबल है नहीं, उनका डिपार्टमेंट से जो लिंकेज होनी थी वो हुई कि नहीं हुई, ये सब चीज़ों के बारे में बात हुई। तो सुल्तानगंज का जो चिड़ियाघर में जानवरों की मौत हो रही, कहीं ना कहीं भोजन की समस्या आई, भोजन कम मिला, उनको अनुरूप नहीं मिला है। नहीं, देखिए ऐसा है कि आपने ये बात कही, लेकिन हम लोग से कई बार चेक करा चुके हैं और दोबारा चेक करा लेंगे। और जो इतनी बार जानवरों को दिया गया बढ़े, वहाँ पशु चिकित्सा अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही तो कर रहे, तभी जानवरों की मौत हो रही है। वो तो उसके तो देखिए कई जो हमारे जो आप कह रहे हैं उसके हम लोगों ने डिटेल में इंक्वायरी भी कराई थी, उसके ब्लड सैंपल भी भेजे थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हुई। इनफैक्ट सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी टीम आके यहाँ पे इंस्पेक्शन करके गई है। तो उसको जो भी हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग ले रहे हैं, कहीं अगर हम करेक्टिव मेजर्स भी लेना वो भी हम लोग लेते हैं। इसी कारण से देखिए इतनी जल्दी हमारे यहाँ पे जो जू में कंट्रोल हो गया।